जय हिंद आप सभी को। आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं 1971 का युद्ध क्या है, किस प्रकार से लोंगेवाला में विजय हुई थी और जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप से जाना जाता था, जो कि आज के समय में बांग्लादेश है, ठीक है। तो उसका उदय किस किस प्रकार से हुआ था, है ना। वहां से 10 लाख शरणार्थी बांग्लादेश से किस प्रकार से भाग करके आए थे, उसको कैसे शरण मिला था, है ना। इन टोटल हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं 1971 का युद्ध में। आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिसमें कि एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, तो ये आप ही लोग के लिए है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1971 का जो युद्ध है, जिसे हम लोग वार ऑफ 1971 कहते हैं, है ना, ये बांग्लादेश संकट था। क्या था ये? बांग्लादेश संकट। इसका हम थोड़ा इतिहास बताते हैं, ठीक है। शुरू से अंत तक देखिए, आप लोग को ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे बिल्ड करवा दिया जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग इसका थोड़ा हम समझते हैं ब्यौरा कहाँ पे क्या है। ठीक है, ये भारत है। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ था, इंडिया, और इस साइड में अगर हम लोग बात करें तो ये है पाकिस्तान, कमिन, ये पाकिस्तान है। और ये इधर अगर बात करें तो ये वर्तमान समय में क्या है, बांग्लादेश है। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का भी जन्म हुआ था, ठीक है। तो पाकिस्तान जो जन्म हुआ था, ठीक है, तो एक साइड में पश्चिमी पाकिस्तान रखा गया था, एक साइड में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि जिसका विभाजन जो किया था सीरियल रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से किया गया था, सीरियल रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो इस प्रकार से है, ये पश्चिमी पाकिस्तान है और ये पूर्वी पाकिस्तान है, ठीक। तो भारत के दोनों साइड में आप समझ गए होंगे किस किस प्रकार से बॉर्डर लगता है, ठीक है। देखिए, ये जगह भी, स्थान का भी जो इन्होंने बंटवारा किया है, वो भी काफ़ी गलत रूप से किया है। अब समझिए, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, ये काफ़ी शक्तिशाली होते थे पूर्वी पाकिस्तान के तौर पे, ठीक है। ये मतलब अपने आप को मानता था कि नहीं, हम ही मुसलमान हैं। ये वाले जो मुसलमान है, ये वास्तविक मुसलमान नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान कौन है? पश्चिमी पाकिस्तान के लोग। ये इसका मानना था इसके कंपेयर में, मतलब कि एक तो ये देश ही ना है दोनों, ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान ये अपने आप को देश मानता था और इसको मतलब ये गवर्नर यहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक है, जैसे हम लोग राज्यपाल के तौर पे जानते हैं, क्योंकि ये एक प्रांत था पाकिस्तान का। ये क्या था? प्रांत था। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था। तो पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान, ये इसको काफ़ी मतलब एक गंदे दृष्टि से देखता था। गंदे दृष्टि से हम बोल सकते हैं जैसे कि इसको काफ़ी हीन भावना से देखना कि तुम पूर्वी पाकिस्तानी है, तुम बंगाली है, तुम सही से नमाज पढ़ना नहीं जानता है, तुम वास्तविक मुसलमान नहीं हो सकता है, मतलब कि प्रताड़ित करना और भी बहुत प्रकार से, ठीक है। सैनिक सब आते थे तो मतलब कि इन लोग का घर में घुस जाते थे, 12 बजे रात में घर में घुस जाते थे, बहुत सारे महिलाओं को साथ में लेकर के चले जाते थे, छोटे छोटे बच्चियां को पकड़ लिया जाता था और बहुत सारे मतलब कह सकते थे कि उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कौन करता था? पश्चिमी पाकिस्तान करता था। किसके ऊपर में? पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर में, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान तंग आ गया था किसके जुर्म से? पश्चिमी पाकिस्तान के जुर्म से, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान ने यह डिसीजन लिया कि हमें जो है, हमें क्या करना है, हमें ये पूर्वी पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र करना है पाकिस्तान के जुल्म से, और हमें एक अलग सा देश बनाना है, जिस देश का नाम हम लोग बांग्लादेश रखेंगे। आई बात समझ में? तो ये था इसका कुछ टॉपिक, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान का उस समय प्रधानमंत्री के पद में मतलब खड़ा हुआ था, जिसका नाम था शेख मुजीब उर रहमान। क्या नाम था बोलिए? शेख मुजीब उर रहमान, शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है। ये कहाँ पे खड़ा हुआ था? ये पूर्वी पाकिस्तान में खड़ा हुआ था। क्या चीज़ के लिए? प्रधानमंत्री के पद में, पीएम के पद में। क्या चीज़ के पद में? पीएम के पद में। अब देखिए, शेख मुजीब उर रहमान, क्या नाम है उसका? शेख मुजीब उर रहमान। एवं 7 मार्च 1971 को यह भाषण दिया था। क्या किया था? भाषण दिया था कि हम जो हैं, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसको हम पाकिस्तान के जुल्म से हम क्या करेंगे, इसको मुक्त करवाएंगे और एक हम अलग सा देश का निर्माण करेंगे, जिस देश का हम नाम रखेंगे बांग्लादेश, है ना। ये पूरा मतलब खड़ा होकर के मतलब कहा था कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आप ही लोग के लिए लड़ेंगे। ये किसका करना था? शेख मुजीब उर रहमान का, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने मतलब भाषण दिया था, ठीक है। 7 मार्च को इन्होंने भाषण दिया था और 25 मार्च 1971 इसको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। किसके माध्यम से? तो पश्चिमी पाकिस्तान के माध्यम से, है ना। इसको पाकिस्तान ने यहाँ से
अरेस्ट करके यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान में भेज दिया और इसको काफ़ी प्रताड़ित करने लगा। क्या करने लगा? इसको प्रताड़ित करने लगा, शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, और इसको काफ़ी मतलब मारने लगा। 25 मार्च 1971। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मतलब इसको अरेस्ट किया, उसके बाद जो सब भी इसके साथ में था, पार्टी का जो निर्माण कर रहा था, ठीक है, तो उन सब के साथ बहुत खतरनाक रूप से दुष्व्यवहार किया, ठीक है। ये पश्चिम पाकिस्तान के सेना सब वहाँ से आए पूर्वी पाकिस्तान, और यहाँ पे जो है जो ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के सेना ने यहाँ पे आया और पूर्वी पाकिस्तान के 30 लाख लोगों को काट दिया, है ना, हत्या कर दिया, पूरा निर्मम हत्या, जो कि मतलब कि बहुत ही वायलेंस था, ठीक है। इस प्रकार से दरिंदगी जिसमें कि मानवता भी शर्मसार हो जाए, ये दरिंदगी बहुत ही खतरनाक रूप से मायने रखता है। पाकिस्तान ने किसके ऊपर में किया? पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर में, ठीक है। एवं और क्या किया? 30 लाख मतलब व्यक्ति का वहाँ पे हत्या कर दिया गया, और फिर हम कह सकते हैं तो 4 लाख से ज़्यादा महिलाओं के साथ उन्होंने मतलब रेप किया। इतना खतरनाक ये दरिंदगी किया था। किसने किया था? वो पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मतलब समझने के लिए मिलता है कि ये पश्चिमी पाकिस्तान वास्तविक में जो है ये कितना क्रूर था, है ना, पूर्वी पाकिस्तान के लिए। मतलब ये बताइए कि अपना देश के लिए था, जो कि बंटवारा हुआ था हाल फिलहाल में, उसको मिल करके होना चाहिए, लेकिन ये इतना दरिंदगी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ऐसा जो काम किया, तो पूर्वी पाकिस्तान से भारत में जो है मतलब 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी आ गया कि हमें बचा लीजिए, हम अगर कहीं पे रहेंगे तो यहीं पे, हमें आप ही के ऊपर उम्मीद है, नहीं तो हमें कहीं भी इस पृथ्वी पर शरण नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से बोलिए कितना लाख सेना लाया? 10 लाख। कहाँ से? पूर्वी पाकिस्तान से। देखिए पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको लाल पेन से लिखे हैं। बोलिए दिक्कत किसको था? पूर्वी पाकिस्तान को ना, है ना। शेख मुजीबुर रहमान कहाँ से चुनाव जीते थे, खड़ा हुए थे? पूर्वी पाकिस्तान से, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान से। अब समझिए यहाँ से जो ये भागा था, कितना व्यक्ति भागा था? 10 लाख शरणार्थी। कितना शरणार्थी? 10 लाख शरणार्थी। 10 लाख शरणार्थी वहाँ से भाग करके कहाँ आए थे? पश्चिमी, हाँ, इंडिया आए थे, भारत आए थे, और बंगाल में शरण लिए थे। कहाँ शरण लिए थे? और कहीं कहीं पे स्थान में, ठीक है। तो उस समय जो है प्रधानमंत्री के रूप में 1971 में बात करें तो इंदिरा गांधी थी। बोलिए पीएम कौन थे भारत का? इंदिरा गांधी जी थी, और ये भी काफ़ी मतलब निर्दयी महिला थी। इन्होंने प्रण किया कि हमें जो है ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसको जो है यहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा। तो उस समय जो है सैन्य अधिकारी के रूप में जो मतलब काफ़ी प्रतिनिधित्व रखते थे, काफ़ी शक्तिशाली में रहते थे, उसका नाम था मानेक शॉ। वो भारत के थे। क्या थे वे? सैन्य अधिकारी थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। सेनाध्यक्ष कौन थे? बोलिए। इंदिरा गांधी ने सेना अध्यक्ष से कहा, जिसका नाम था क्या? मानेक शॉ, कि आप जो हैं मतलब कि आप क्या कीजिए, मतलब इसके ऊपर युद्ध कीजिए। उस समय हो गया था 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को इसने ऐसा बात कहा था क्या, कि आप जो है किसके ऊपर युद्ध कीजिए? पूर्वी पाकिस्तान में जो सेना सब मतलब महिलाओं के साथ वैसा दुर्व्यवहार कर रहा है, बहुत निर्मम, जितना हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये वास्तविक में जो अपने आप को मतलब मुसलमान कहता था, और ये मुसलमान के ऊपर में कितना जुर्म करता था, तो ये वास्तविक कितना कट्टरपंथी होगा, ठीक है। तो ये सब तो मतलब पृथ्वी में रहने के लायक नहीं है ना। ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं क्या कि बहुत ही मतलब निर्मम से भी निर्मम, ठीक है। और क्या बताएं इसके बारे में, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ से कितना 10 लाख शरणार्थी भारत में भाग करके आ गया, और इंदिरा गांधी ने कहा मानेक शॉ को कि आप क्या कीजिए? युद्ध कीजिए। क्या कीजिए? युद्ध कीजिए। लेकिन मानेक शॉ ने कहा कि हम अभी युद्ध नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अप्रैल मई के समय में, देखिए बाढ़ का समय है ना, वर्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अप्रैल मई में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? वर्षा होते हैं, ठीक है। एवं ये वर्षा जो है भारत में क्या हो सकता है, मतलब उत्तरी भारत में बाढ़ ला देता है, फ्लड ला देता है। असम फ्लड्स, बिहार फ्लड्स, नाम सुनेंगे ना? सुने हैं। तो हम लोग अभी नहीं जाएंगे। उन्होंने सिकंदर के सेना का एग्जाम्पल लिया था कि सिकंदर की सेना जो है इसी समय यानी मई जून के समय ही वो आया था भारत में लड़ने के लिए, लेकिन उसके हाथी, उसके जो घोड़े थे, वो बाढ़ में ही फंस गया था, वो कुछ नहीं कर पाया था, ठीक है। तो हम युद्ध करेंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी थोड़ा हम शक्ति कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब फिर मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी को कहा कि आप जो है ना संधि कर लीजिए। संधि किस किस प्रकार से संधि करना है? तो संधि करना है क्या, आप जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो भी पावरफुल देश है, उन सब से संधि कर लीजिए। क्या वो आपको, इधर ध्यान दीजिए,
आप मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि कर लीजिए, जैसे कि जो भी मतलब है, जैसे यूएनओ में मुद्दा ना उठे, हमारे ऊपर कोई जुल्म ना उठा सके, इस प्रकार से। ठीक है, तो इंदिरा गांधी भी तेज महिला थी। ये किससे मदद मांगी? रूस से। रूस से इसका क्या हो गया? संधि हो गया। रसिया से क्या हो गया? संधि, ट्रीटी, रसिया से संधि हो गया। और फिर जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, इसके लिए एक नौजवान ने एक संगठन बनाया था, है ना, जिसको हम मुक्ति वाहिनी के नाम से जानते हैं। कौन सा? बोलिए, पूर्वी पाकिस्तान का कौन सा संगठन था? मुक्ति वाहिनी। क्यों था वो? क्योंकि उनके जो बहन, उसके जो मतलब माताओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, उनसे उनको मुक्ति दिलवाना था। ठीक है, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति वाहिनी संगठन ने वहां पे आवाज उठाया था कि हम जो है मतलब ये पाकिस्तान को, इसको हम भगा देंगे। लेकिन सेना ताकतवर होता है, उसके पास क्या होते हैं? बहुत प्रकार के जो भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपेड होते हैं, है ना। उसके पास क्या, एयरफोर्स है ही, नेवी है ही, आर्मी का सेना है ही, ठीक है, थल सेना। ठीक है, तो उससे वो नहीं लड़ाई कर सकता था। तो रसिया से भारत ने व्यापार कर लिया और फिर मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दिया। मुक्ति वाहिनी को क्या किया? ट्रेनिंग दिया कि आप कैसे करके लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत के सैनिक को भी मतलब खुफिया जानकारी के माध्यम से उसको बताया गया कि आप क्या करना है, किस प्रकार से करना है ना। तो ये देखिए, अप्रैल से नवंबर तक ये काम किया। अप्रैल से लेकर के नवंबर तक कौन सा काम किया? ये 3 काम किया। कौन कौन सा? रसिया के साथ व्यापार कर लिया, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दिया, और फिर भारत के सैनिक को जो है अपने आप में ही अट्रैक्ट किया कि तुम्हें जो है इधर नहीं होना है, किधर होना? आगे जाना है। तुम्हारा जो क्षेत्र है अभी क्या रहना है? इधर, यहाँ पे इधर डिफेंसिव और इधर ऑफेंसिव रहना है, क्योंकि हमको इसी को मुक्त करना था। मेरा युद्ध पाकिस्तान से लड़ना नहीं था 1971 में। मेरा जो है मतलब भारत का जो था मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य था जो पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर में, इसके जो बहनों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, इसके जो मतलब निर्मम हत्या हो रही है, 30 लाख व्यक्ति को काट दिया गया। कितना शर्म की बात है। ठीक है, 1971 में रहते हुए। और ये चोटा यूएनओ मुंह नहीं उठा सकता है, बोल नहीं सकता है। और सिर्फ कहनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 193 सदस्य, तुम हमको क्या दो? तुम हमको ट्रीटी दो, तुम हमको मतलब जो भी है तुम हमको टैक्स पे करो, जैसे हम लोग बजट कहते हैं, जैसे यूएनओ चलता है। ठीक है, देखिए, नेतृत्व करना बहुत ही खतरनाक होना चाहिए। जैसे भारत में जो अभी है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, इसके समय कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है कि नहीं? जिस प्रकार से आप लोग देखिए कि किस किस प्रकार से यहाँ पे हुआ था, है ना, ताज अटैक, ये भी तो भारत के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान आज कभी नहीं मतलब बाज आ पाया, नहीं उस समय आया था, नहीं आज आ पा रहा है। आज भी देखते हैं बहुत प्रकार से जो है मतलब कभी न कभी ये करते रहता है। तो अप्रैल से नवंबर तक इन्होंने 3 काम करवाया था। कौन कौन सा काम था? वो ट्रेनिंग देना है मुक्ति वाहिनी को, और भारत के सैनिक को, इसमें भरिए, भारत के सैनिक को क्या करना है? एकजुट बनाना है कि किसके लिए लड़ना है, किसके लिए नहीं लड़ना है। अप्रैल से नवंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 से 7 महीना, 6 से 7 महीना क्या किया? ट्रेनिंग देना है। तो जैसे ही नवंबर समाप्त हुआ, दिसंबर में प्लानिंग कर रहा था क्या? दिसंबर में जो भारतीय सेना थे वो प्लानिंग कर रहा था कि हमें अब युद्ध लड़ना है ना, किस प्रकार से उसको हटाना है वहां से। लेकिन ये बेवकूफ जो है पाकिस्तान, ठीक है, ये जानबूझ करके भारत के ऊपर में कर देता है हमला। ठीक है, कहता है ना कि चींटी अब चली पहाड़ को तोड़ने। ठीक है, यही चोट्टा कर दिया, है ना। हम लोग तो प्लानिंगे कर रहे थे, 6-7 महीना से हम लोग शक्ति हासिल कर रहे थे। रूस के साथ व्यापार कर लिए, है ना, यमन के साथ व्यापार कर, यमन के साथ संधि कर लिए कि यमन अगर कुछ होगा तो तुम भी आना हमारे लिए। मतलब 1971 में हम लोग पहलवान नहीं थे उतना। क्यों? क्योंकि 20 साल हम लोग का होबे किया था आज़ादी का। 47 में आज़ाद हुए थे, 20-23 साल होता था, तो 22-23 साल में कितना शक्तिशाली हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग की उतना दबदबा नहीं थी। आई बात समझ में? वो तो धन्यवाद कहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1998 में वो बुढ़ापा होने के बावजूद परमाणु शक्ति गृह का उन्होंने स्थापना किया। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया? पोखरण में परमाणु संपन्न भारत को देश बनवाया। ठीक है, तो अगर वो नहीं होता, क्योंकि अब देखिए, आपको दूसरे से मदद मांगने के लिए आपको दूसरा व्यक्ति तभी मदद करेगा जब उसको लगे कि जब हम मुसीबत में पड़ेंगे तो ये भी मेरा मदद करेगा, नहीं तो कोई नहीं करता आज के समय में। समझ में आ रहा है? अगर वो आपसे मदद मांग रहा है, ठीक है, तो आप मदद उसको तभी कीजिएगा
नॉर्मल नहीं, जैसे कि वहाँ गिर गया तो उसको उठाना, ये नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं। आर्थिक रूप से मदद हो या कोई अन्य किसी भी मामला से मदद हो, वो कब करेगा? जब आपको एहसास हो कि ये व्यक्ति भी मेरा मदद कर सकता है, तब आप कीजिएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है पीछे वाले? समझिए इधर दिसंबर में बातों को समझना है, छोटे छोटे बातों को। इधर इधर देख लिए सब। अब देखिए, अब बात करते हैं ये छोटा बेवकूफ़ पाकिस्तान का, ठीक है, यहाँ के जो मतलब हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत में हमला कर दिया। भारत में हमला क्या किया? भारत से जो यहाँ पे जो है पश्चिमी पाकिस्तान से चंडीगढ़ में हमला कर दिया, ठीक है। और फिर कहाँ पे कर दिया? देखिए 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमला कर दिया। कहाँ पे किया? चंडीगढ़ में, आगरा हवाई अड्डा में, आगरा में, ठीक है, चंडीगढ़ में, आगरा में, पठानकोट में महत्वपूर्ण क्षेत्र में, ठीक है। चंडीगढ़, आगरा हवाई अड्डा और फिर पठानकोट में, इन सब में ये क्या किया था? 3 दिसंबर 1971 को क्या कर दिया? हमला कर दिया, ठीक है। क्या चीज़ से हमला? छोटा छोटा मिसाइल नहीं होता, ऐसे करके मार देना, लो हम तुमको भी मार दिए, है ना, हम भी कम शक्तिशाली छोड़े हैं, ठीक है, तुमको भी मार दिया, ऐसे करके फेंक दिया था, ठीक है। भारत में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, एक भी सैनिक का शहादत नहीं हुई, ठीक है। लेकिन मौका मिल गया किसको? भारत को, कि छोटा तू पहले मारा है। इंतजार इसी बात का था, ठीक है। रोना चाह ही रहे थे कि आंख खुदाया चला गया, ठीक है, बहाना मिल गया, अरे आंख खुदाया चला गया, ठीक है। जैसे कि मतलब कि जैसे पढ़ना नहीं होता था, 10th क्लास से लोअर की अगर हम लोग बात करते थे, तो अचानक देखते जो है ना, मतलब कि पूरा अरे गिर जाएंगे, ठीक है। तो उस स्तर पे फिर क्या किया जाता था? वो ठीक है लेके जाओ, ठीक है। तो हमको लेके गया तो 2 व्यक्ति जो फ्रेंड होता था वो भी निकल जाता था। तो ये क्या हुआ? एक बहाना हुआ, ठीक है कि नहीं? हल्का सा थोड़ा और मतलब धूप के कारण या अन्य किसी भी चीज़ के कारण शरीर अगर गर्म हो जाता तो फिर अरे नॉर्मल से गर्म हो जाता है। गर्मी के समय में सभी का नहीं हीट रहता है टेम्परेचर। देखिए 3 दिसंबर 1971 को ये क्या किया? चंडीगढ़, आगरा और पठानकोट में क्या कर दिया? हमला कर दिया। भारत के कुछ भी नहीं हुए, ठीक है। याद रखिएगा 3 दिसंबर 1971 को ये छोटा पाकिस्तान ने क्या किया? युद्ध आरंभ किया है। युद्ध क्या किया है? आरंभ किया है। अब समझिए, इंक भरे थे। ये जो है बांग्लादेश संकट क्या है, क्यों हुआ था, ठीक है। अब समझिए हुआ क्यों था बोलिए? पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करवाने के लिए, पूर्वी पाकिस्तान को क्या करवाने? मुक्त करवाने के लिए हुआ था, ठीक है। इसका इतिहास क्या है? तो अभी हम वही नहीं इतिहास बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से हुआ था। अब उसके बाद हम सुनाएंगे आपको वीर गाथा किस किस प्रकार से किया था। 3 दिसंबर 1971 चंडीगढ़, आगरा, पठानकोट में क्या हुआ था? बहुत ही खतरनाक रूप से हमला हुआ था, बहुत ही खतरनाक रूप से, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है। हमला बहुत खतरनाक हुआ था लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब देखिए 3 दिसंबर 1971, अब समझिए 4 दिसंबर 1971, 4 दिसंबर 1971 इतिहास गवाह है इस दिन का। इस दिन का कोई भूल नहीं सकता है। ये दिन में ऐसा चीज हुआ था। देखिए 4 दिसंबर 1971 को राजस्थान का एक शहर है, यहाँ पे है गंगानगर, बीकानेर, है ना, पोखरन, बाड़मेर, और यहीं पे है लोंगेवाला। यहीं पे बगल में ही है, राजस्थान के बगल में क्या है? लोंगेवाला। लोंगेवाला क्या है? लोंगेवाला एक क्षेत्र है और पूरा क्या है? थार रेगिस्तान से भरा हुआ, थार रेगिस्तान से भरा हुआ, मतलब वही ना है थार रेगिस्तान, ठीक है। लोंगेवाला में 4 दिसंबर 1971 को भारत के जो थे, भारत के जो मतलब कैप्टन के रूप में वहाँ पे स्थित थे। भारत से अगर बात करते हैं, भारत से जो थे वो कौन थे? कुलदीप सिंह चांदपुरी। भारत के बोलिए कैप्टन के रूप में कौन थे? कुलदीप सिंह चांदपुरी। और ये व्यक्ति जो है मात्र 120 सैनिक के साथ थे, 120 सैनिक के साथ थे, और प्लस कुछ माइंस था, ठीक है, और कुछ नहीं था। गन तो रहबे न करेगा, ये तो नॉर्मल बात है, गन बंदूक जो है, ठीक है। इस प्रकार से लोंगेवाला में भारत में जो है कैप्टन के रूप में कौन थे? कुलदीप सिंह चांदपुरी। 120 सेना थे उसके पास, और फिर उसके पास कुछ माइंस थे, कुछ क्या थे? माइंस थे। अब समझिए, और यहाँ पे जो है ना आक्रमण करने के लिए आ रहे थे तारिक मीर। पाकिस्तान से कौन आ रहे थे? पाकिस्तान से बोलिए तारिक मीर थे। कौन थे? तारिक मीर। समय से आया कीजिए डियर,
तारिक मीर के बारे में आप बात समझते हैं। तारिक मीर जो है अपने साथ 2800 सैनिक के साथ आ रहे थे। कितना सैनिक 2800 सैनिक, और उसके साथ ही टैंक, गोला बारूद, जितना कुछ हो सकता है उतना, ठीक है, जितना पाकिस्तान बचा कर रखा था सब चीज लेकर के आ रहे थे। कौन? 2800 सैनिक, टैंक, गोला बारूद, जितना छोटा छोटा चीज है, हम कह सकते हैं तोप, ठीक है, ग्रेनेड, जितना चीज है सब लेकर के कौन आ रहे थे? तारिक मीर। कौन आ रहे थे? ये ब्रिगेडियर थे। कौन थे ये? ब्रिगेडियर। कहाँ के ब्रिगेडियर थे ये? पाकिस्तान के ये ब्रिगेडियर थे। उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? तारिक मीर था। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट। अभी जो हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान के लोंगेवाला में कौन थे? लोंगेवाला में जिसकी ड्यूटी थी वो कैप्टन थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह 120 सैनिक थे, उसके पास कुछ माइंस थे और कुछ गन थे, छोटे छोटे थे, और उसके बाद फिर राइफल्स थे। पाकिस्तान के तारिक मीर है ना, वो ब्रिगेडियर थे। वहां के क्या थे? ब्रिगेडियर थे। उसका नाम क्या था? तारिक मीर। क्या नाम था उसका? तारिक मीर। 2800 सैनिक के साथ थे, उसके पास टैंक थे, गोला थे, बारूद थे, तोप थे। ठीक है, तो भारत के सेना प्रमुख जो है उन्होंने कहा, ठीक है, मानेकशॉ जी ने, कि कैप्टन आप कुलदीप सिंह चांदपुरी देखिए क्या है, वापस आ जाइए, आप बहुत ही बहादुर हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आप 2800 सेना के आगे कैसे लड़िएगा? उसके पास तोप है, ग्रेनेड है, बहुत सारा चीज है, आप वापस आ जाइए। कुलदीप सिंह चांदपुरी ये बोले कि नहीं मानेकशॉ जी, आपने हमें ये बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम जो है ना, हम वहां से पीछे नहीं हट सकते हैं। क्योंकि हम सिख हैं, है ना। और उनका एक डायलॉग है, गिदरानू में शेर बना हुआ, गिदरानू में, चिड़ियानू में बाज लड़ा हुआ, तब गोविंद सिंह नाम कहा हुआ है। ठीक है, एक क्लैपिंग कुलदीप सिंह चांदपुरी के नाम, और फिर ठीक, और इतना कहने के बावजूद ये पूरा मुकाबला किया था किसके साथ में? ये 2800 सेना के साथ। ठीक है, ये पीछे नहीं था। इतना बताइए कितना खतरनाक इसका दृढ़ संकल्प होगा। ठीक है, और फिर ये ऐसे नहीं कि मतलब चले गया। देखिए, समझदारी और बेवकूफी में हल्का सा ही अंतर होता है कुछ समझ में? समझदारी और बेवकूफी में ये समझदार थे, बेवकूफ नहीं थे। ठीक है, अब बताइए कोई सोच के आगे हम खड़ा रह पाएगा? कितना खतरनाक व्यक्ति रह पाएगा? नहीं। तो ये जानकर कैसे थोड़ी चलेगी तोप है आगे मार दो हमको? नहीं बाबू, ऐसा नहीं किए थे। इन्होंने किया था क्या? एक जो है जाल बनाया था। क्या बनाया था? जाल। अब वो जाल को बैंथेड जाल के रूप में जाना जाता था। देखिए ये क्षेत्र है कि नहीं है, इन सब में चारों तरफ से यहाँ पे सेना को जो है बैठा दिया गया था। चारों तरफ से 120 सेना है, 120 सेना 120 कोना में चारों तरफ से बैठा दिए गए थे, और फिर सभी तरफ से क्या लगाते थे? गोली चलाते थे। ठीक है, तो इनको लगाई चोटा की तारीख मेरे को, यहाँ पर तो लाख हजारों की संख्या में सेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? चारों तरफ से गोली चल रहा है। और फिर क्या किए थे इसका? ये 2-3 तरफ किए थे। एक सेना को सजा दिए थे बढ़िया तरह से, सेना को बढ़िया तरह सजा दिए थे। उसके बाद ये माइंस को बिछा दिए। देखिए है ना माइंस, उसके बाद माइंस को बिछा दिए थे आगे में, ताकि आगे से जो टैंक आए वो पहले क्या हो जाए? ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, तो कुछ माइंस थे के पास, वो बिछा दिए थे। तो आगे से जो टैंक सब आता था वो क्या हो जाता? पूरा मतलब ब्लास्ट हो जाता, वहीं पे पूरा गिर जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका मतलब देखने के लिए मिलता है। आप समझिए। और ये चारों तरफ से क्या लगाते थे? बंदूक गोला। ठीक है, तो आगे में जो गिर करके फट जाते थे, उसके बाद ये क्या? टिफिन सेट करते थे। क्या सेट करते थे? टिफिन वो कौन? जो हम लोग खाते थे, बच्चा नहीं खाते हैं। ठीक है, वो टिफिन को पूरा बालू भर करके रख दिया जाता था। और फिर जो पाकिस्तानी व्यक्ति थे, वो छोटा सा पूरा संभाल करके आता था। अरे माइंस होगा, देखो। पूरा टीम को बुलाया गया कि उसमें सर्च करने के लिए रहता है ना, चेकिंग करने के लिए किसमें है किसमें नहीं है। फिर निकालता था, पूरा बढ़िया से संभाल करके लेके जाता था। क्या है इसमें, क्या है? फट जाएगा, वो फटेगा देखना। ठीक है, जा करके वहां खोलता था तो बालू मिलता था। ऐसा बुद्धि का नेतृत्व, एनालिसिस पावर,
ठीक है, कि अगर हम चाहेंगे तो तुमको बैल बना देंगे और तुमको चाहेंगे तो गधा भी बना सकते हैं, शेर बनने का कोशिश मत कीजिए। ठीक है, इतना ये मतलब कह सकते हैं कुलदीप सिंह चांदपुरी के ऊपर में दक्ष क्षमता था, इतना मतलब इसके अंदर क्षमता था। तो ये 2800 सेना के ऊपर में भारी पड़ गया। और उस सेना को तो हटाइए, ये माइंस तोप इस सब कोई बल से बच सकता है, इन सब के ऊपर में भारी पड़ गया। कुछ सेना की हमारी मतलब जो है शहीद हुए, ठीक है, लेकिन बहुतों को पूरा मतलब यहाँ पे क्या कर दिया था, मार करके पूरा धज्जियाँ उड़ा दिया था, तोप सबको मार रहा था, उड़ा देता था पूरा मतलब, ठीक है। माइंस में लगता था बड़ा बड़ा सब टैंकर आता था, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। और फिर जैसे ही माइंस में लगा, माइंस मतलब क्या, जो विस्फोटक रहता है जो फोड़ करके निकालता है, ठीक है, तो टैंक को ही पूरा धज्जियाँ उड़ाता था। नया सब टैंक जो कि अमेरिका चाचा से खरीदा था पाकिस्तान, ठीक है, उसका धज्जियाँ उड़ा देता था। तो ऐसे थे हमारे भारत के महान व्यक्तित्व सब, ठीक है। तो टिफिन सबको भी मतलब वो लगा दिए करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पे क्षति हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि लोंगेवाला में 4 दिसंबर को हुआ था, 5 दिसंबर को क्या हुआ था। तब तक के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के बोर्ड को मिटाइए। तो चलिए, हम अभी आप लोग को लोंगेवाला के बारे में पढ़ा दिए। लोंगेवाला की युद्ध कब हुआ था? 4 दिसंबर 1971। 77 नहीं है, ये 71 है ये, ठीक है। अब देखिए, कैप्टन कुलदीप सिंह चांदपुरी आपको 120 सेना के साथ जो है तारिक मीर को किस प्रकार से मतलब धूल चटा दिया, ये 4 दिसंबर का घटना था, आपको बता दिया ना, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, सुबह होने लगा था, ठीक है। 120 सेना आखिर कितना मतलब रहेगा, है ना। सुबह होने का कगार पे था और सुबह होते ही जो है सेना सब दिखाई देने लगे थे, ठीक है। तो उसी समय जो है पाकिस्तान का जो है ना पूरा मनोबल बढ़ गया, करीब इतने सेना है और इसी से हम लोग डर गए थे, ठीक है। तो उसी समय 3-4 बजे के आसपास ही बहुत सारे सेना को क्या कर दिया गया था, ठीक है, वहीं पे मतलब कि मारना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये तो घटना हो गया, लेकिन यहीं से जो है पठानकोट एयरबेस से तुरंत एयरफोर्स हमला के लिए उड़ गया। पहले के समय में रात में हमला नहीं होता था, अब बस समझ में, दिन में होता था, ठीक है। तो ये दिन में जो है हमला करने के लिए यहाँ से उड़ गए। कब? 5 दिसंबर 1971। 5 दिसंबर 1971 क्या चीज़? पठानकोट एयरबेस से क्या चीज़? एयरपोर्ट उड़ जाएगा, एयरफोर्स। ठीक, सही बोल रहे हैं, एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, ठीक है। मिलिट्री बेस के एयरफोर्स जो है यहाँ से 5 दिसंबर 1971 को मतलब उड़ गए थे। और फिर पाकिस्तान का इतना बुरा हाल किया कि जहाँ बात मत पूछिए, महीनों तक आग लगा हुआ था कराची बंदरगाह में। कितने तक? महीना तक आग, ठीक है। कराची बंदरगाह जो सबसे फेमस था उसमें आग लगाकर भरपूर कर दिया था, ऐसा मारे थे 5 दिसंबर 1971 को। क्या? कौन? भारतीय एयरफोर्स, मतलब भारतीय वायुसेना, वायुसेना। तो इस प्रकार के घटना हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और इधर से जो है जो जहाज है नेवी फोर्स को रुकेगा क्या? नेवी फोर्स भी चले गया मारने के लिए। अब बताइए, तो पाकिस्तान का तो मनोबल गिरा दिया था, है बस समझ में। अब हम थोड़ा बात करते हैं पाकिस्तान का इस साइड में क्या हाल हुआ था। ठीक है, देखिए पाकिस्तान है, ये भारत है। हाँ, तो पाकिस्तान बोले तो पाकिस्तान एक न दिन आएगा ही ना भारत में, नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए पाकिस्तान है, और ये क्या है? ये पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान। अब देखिए मुक्ति वाहिनी सेना जो यहाँ पे पूरा उपद्रव बचा रही थी, मुक्ति वाहिनी। बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान में कौन सा संगठन लड़ रहा था? मुक्ति वाहिनी। किसको मुक्त करवाने के लिए? बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करवाने के लिए। और क्या करने के लिए? हाँ, पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करवाने के लिए। एवं जो शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया था, जो चुनाव जीतने के बावजूद भी उसको अरेस्ट कर लिया गया, बंदी बना के रखा था, ठीक है। तो उसके मुक्त के लिए, यहाँ पे मुक्त करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा घटना यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे जो है भारत का भी एयरफोर्स अब जो है एयरफोर्स हमला कर दिया। और यहाँ पे तो हमला कर ही रहा है कौन? मुक्ति वाहिनी, ठीक है। चारों तरफ से पूरा हमला हो गया। अब समझिए यहाँ पे तो हो ही रहा, पाकिस्तान को तो यहाँ पे 5 दिसंबर 1971 को देखबे कि कराची बंदरगाह को क्या कर दिया गया। अब पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान दोनों तरफ से हार रहा था, है बस समझ में। अब देखिए पाकिस्तान जो है मतलब कि अब बोला क्या कि हम जो है इधर से मतलब अपना हम एक क्या भेज रहे हैं, शिप भेज रहे हैं, जो कि भारत को मतलब मार करके समाप्त करेगा, जिसका नाम था PNS गाजी। क्या नाम था? PNS गाजी, पाकिस्तान नेवल शिप। पाकिस्तान नेवल शिप। ये PNS गाजी किसके लिए भेजा जा रहा था?
भारत के लिए, किसके लिए भेजा जा रहा था कि भारत के हम मतलब जो INS विक्रांत है, भारत के INS विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत थे। भारत में कौन था? INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप, उसका नाम क्या था? विक्रांत। विक्रांत। अभी एक गाड़ी भी है विक्रांता, ठीक है, विक्रांत, INS विक्रांत है। INS विक्रांत उस समय जो है मतलब बहुत ही खतरनाक रूप से थे, फेमस थे, ठीक है। तो INS विक्रांत को ये PNS गाजी क्या करने के लिए जा रहा था? मारने के लिए जा रहा था। अब PNS गाजी कहाँ से लाया था पाकिस्तान? तो ये लाया था अमेरिका से। कहाँ से लाया था? अमेरिका। सब यही तो लेबे करता है INS विक्रांत। और ये जानते हैं INS विक्रांत ये कहाँ से लाया था? ब्रिटेन से। अब थोड़ा बताते हैं अब हम क्या है, मतलब लाया था तो खरीद के लाया था, ठीक है, इंडियन नेवल शिप, ठीक है। ये कहाँ से लाए थे? ब्रिटेन से। अब ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान नेवल शिप INS विक्रांत, इसको जो मारने के लिए आ रहा था ना, तो इसको अंडमान निकोबार में क्या कर दिया गया था? अंडमान निकोबार में बढ़िया से उसको रख दिया गया था। और पाकिस्तान नेवल शिप जो है मतलब एक सबमरीन की तरह मतलब अंदर अंदर जा रहा था, है ना। पाकिस्तान नेवल शिप पूरा कहाँ था? ये सबमरीन था, मतलब पनडुब्बी था, पूरा जा रहा था इसको मारने के लिए, ठीक है। तो भारत जो है ना, भारत इसको नहीं बचा पाता, बहुत दिक्कत होता भारत के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, आप लोग पढ़े हैं ना, विशाखापट्टनम। कौन सा द्वीप? नहीं पढ़ा है? आंध्र प्रदेश में कौन सा द्वीप है सबसे सुरक्षित? विशाखापट्टनम है, ठीक है, यही है ना, ठीक है। अब देखिए विशाखापट्टनम में एक था जिसका नाम था राजपूत। क्या नाम था? INS राजपूत। INS राजपूत। INS राजपूत था, ये खराब हो गया था, ये मतलब मेंटेनेंस में गया था, मतलब सही करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है INS विक्रांत को यहाँ जाने के लिए जो है पूरा मतलब क्या कर दिया था, माहौल को पूरा ऐसा माहौल बना दिया था कि INS विक्रांत जो है कहाँ रहा? विशाखापट्टनम आ रहा है, सभी कोई भाग जाए, मतलब कि वहाँ से खाली कर दें, भागने का तात्पर्य वहाँ से खाली कर दें, और 6 महीना के का जितना भी अनाज सामग्री होता है उन सबको क्या करें? INS विक्रांत लेकर के जाएगा, इसके लिए धरे। जबकि INS विक्रांत था यहाँ पे क्या? नहीं था। किसको गुमराह करना चाह रहा था? PNS गाजी, पाकिस्तान नेवल शिप को, यानी पाकिस्तान को, ठीक है। और फिर जितना व्यक्ति है सब अपना घर में क्या कर दे? सूचित कर दे। क्या कर दे? सूचित कर दे, सबको इन्फॉर्मेशन दे दे कि हमें क्या करना है, क्या करना है, हम जा रहे हैं घर, तुम सभी आ जाओ मिलने के लिए। तो यहाँ पे तो विशाखापट्टनम में चारों तरफ से मतलब कुदक गया आदमी सबके देखने के लिए कि मेरा भाई आ रहा है, किसी का पिताजी आ रहा था, ठीक है, सभी जो है से आ रहा था, ठीक है। लेकिन भारतीय व्यक्ति जानता था, भारत के जो सेना थे, कि भारत में भी बहुत गद्दार हैं, ऐसा भी जो कि गद्दार कहिए या फिर मतलब कहिए कि खुफिया जानकारी जो कि पाकिस्तान को देता है। पाकिस्तान ने फोन कर, भारत के जो खुफिया जानकार थे उन्होंने फोन कर दिया किसको? पाकिस्तान को, कि ये कौन आ रहा है? INS विक्रांत आ रहा है, INS विक्रांत आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बताते देरी कि यहाँ पे जो ये PNS गाजी जा रहा था INS विक्रांत को मारने के लिए, यहीं से घूम गया किधर? विशाखापट्टनम INS राजपूत। और INS राजपूत इतना खतरनाक था जिसका बात मत पूछिए, ठीक है। PNS गाजी को मारने में अगर कोई सक्षम था तो INS राजपूत, INS विक्रांत सक्षम नहीं था। लेकिन अभी जो INS विक्रांता 2 बना है ये बहुत ही खतरनाक है। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, 12,000 हॉर्स पावर, HP, 1 HP बराबर 746 वाट, पता है कि नहीं पता है? और 12,000 कितना खतरनाक होगा, ठीक है। तो INS राजपूत यहाँ पे था, ये मौत था इसका, ठीक है। और फिर INS राजपूत के पास मतलब पूरा मिलिट्री बेस में कह दिया था, मतलब गुप्त तरीका से, ठीक है। और सेना में कोई रूल नहीं तोड़ सकता है कि कोई INS राजपूत के पास नहीं जाए, ठीक है। और अगर कोई जाएगा तो उसको मारा जाएगा, मतलब कि अपने बेस में कब्जा कर दिया था, यहाँ कोई जाएगा नहीं। अब देखा धीरे 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 जो है INS राजपूत के तहत सबमरीन आ रहा है, डाट के माध्यम से पता ही देता है सबमरीन आ रहा है। तो INS राजपूत जो है ना, मतलब कि देख करके परख लिया कि कोई नहीं आ रहा है, मतलब भारत का भी तो हो सकता है ना, तो भारत का नहीं आ रहा था, पाकिस्तान का रहा था। उसका नाम क्या था? PNS गाजी आ रहा था। तो उसको ऊपर जो मतलब हमला किया ना, तो वहाँ पे जो है ना एक बार तो नॉर्मल सा आवाज़ किया ऐसे करके फटा, ठीक है। लेकिन वो जो फटा था ना, वो PNS गाजी का, ये जो है PNS गाजी का जहाँ पे बारूद रखा हुआ था ना, बारूद पूरा मतलब फोड़ने के लिए, वहीं पे आग लग गया था। है बस समझ में? वहीं पे आग लग गया था। और कुछ मिली सेकेंड के बाद इतना खतरनाक विस्फोट हुआ, लगा क्या कि परमाणु बम फट गया है पानी के अंदर में। पानी में इतना जोर से भूचाल आ गया, वहाँ पे सुनामी उत्पन्न हो गया, इतना खतरनाक। और जितना भी सैनिक बैठा हुआ था पाकिस्तान का, ठीक है, उसका धज्जी उड़ गया, इतना छोटा छोटा टुकड़ा में वो टूट गया था। इतना खतरनाक होता है भारतीय सेना का मार। उसका नाम क्या था? INS राजपूत।
बताइए, खराब जहाज से हम लोग ने उसको मार कर गिरा दिया। पाकिस्तान का मनोबल साफ टूट गया कि भारत से अब कभी जीवन में नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, अमेरिका भी पूरा मतलब हो गया था कि तुम ये कैसे क्या कर दिया। ठीक है, चारों तरफ से हो गया था, लेकिन ये चोट्टा रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया था। ठीक है, इसको क्या करना था, इसको छोड़ देता कि ठीक है तुम जाओ, है ना, ये जो है पूर्वी पाकिस्तान, इसको छोड़ देता कि तुम जाओ, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो पाकिस्तान नेवल शिप को बहुत ही खतरनाक इसको मार दिया गया था। उस समय का अमेरिका द्वारा बनाया गया बहुत ही डेवलपमेंट था। एक तरह से कहिए तो हम लोग अमेरिका को भी आंख दिखा रहे थे। यस या नो? दिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे थे? आप इन लोग को सांप सूंघा हुआ है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझती भी है और कभी कभी इधर उधर भी ध्यान जाता है। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए, सब समझिए ध्यान से, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हल्का सा भी दिक्कत हो तो फिर PNS गाजी पाकिस्तान नेवल शिप, अब पीछे वाले भी जो भी सब उधर बैठा हुआ है ऐसे करके बैठिए। ठीक है, स्ट्रेंथ योर रिब्स। PNS गाजी इतना खतरनाक घनिष्ठ रूप का था कि उसका बात मत पूछ, लेकिन उसको भी मार करके धज्जियां उड़ा दिया गया। पाकिस्तान का पूरा मनोबल खत्म हो गया। यह भीख मांगने चले गया अमेरिका के पास कि अमेरिका तमें व माता जब पिता तमें व, मतलब तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरा मदद करो। किसने कहा था? किसने कहा था? ठीक है, भिखारी है कहीं भी झोला उठाता है, प्लीज गिव मी। ठीक है, 10 पीपल्स गिव मी 1 रुपीज, तो देन आई हैव 10 रुपीज। ऐसा उसका थिंकिंग है। अगर 10 आदमी 1 रुपया देगा तो मेरे पास कितना होगा? किसके पास? ठीक है, अधिक नहीं समझना है। ठीक है, तो पाकिस्तान नेवल शिप हो गया। अब देखिए अमेरिका भी पूरा टेंशन में था कि छोटा ही मतलब पूरा कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो अमेरिका जो है, अमेरिका यूएनओ में मुद्दा उठा दिया। अमेरिका कहाँ मुद्दा उठा दिया? यूएनओ में, कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर में जुर्म कर रहा है। तो इसमें रूस जो है, रूस क्या कर दिया? रसिया वीटो कर दिया कि हम तुम्हारे मुद्दा को नहीं मानते हैं। वीटो पता है ना, यूएनओ में वीटो क्या होता है? 5 निषेध शक्ति, घोड़ा का लगाम। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, 5 व्यक्ति के पास वीटो पावर है ही, है ना। तो यहाँ पे वीटो कर दिया गया यूएनओ पे। अब समझिए, अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट क्या है? अब समझिए यहाँ पे, अब देखिए अमेरिका जो है यूएसए का क्या कह दिया कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब हम जो है 7वां बेड़ा लेकर के पहुंच रहे हैं। 7वां बेड़ा, 7वां बेड़ा लेके कौन पहुंचा? अमेरिका। 7वां बेड़ा लेके कौन पहुंचा? अमेरिका। किसको मारने के लिए? भारत को, कि भारत को अब हम मारेंगे 7वां बेड़ा लेकर के। और फिर ब्रिटेन को फोन किया, चलो आज तो हम भारत को अब छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा PNS गाजी को भी मार दिया। ब्रिटेन का ईगल, ब्रिटेन का ईगल। 7वां बेड़ा इतना बड़ा था कि जिसका वर्णन नहीं है। ठीक है, इसके साथ जब भी चलता था ना, INS विक्रांत से डबल गुना बड़ा था। ठीक है, इसके साथ जब चलता था ना, आसपास में पूरा मतलब जो है छा जाता था। ठीक है, ईगल, ईगल का तो बातें नहीं है। ठीक है, इसका भी स्टेप से मतलब जा रहा था, किसको मारने के लिए? भारत को। ठीक है, देखिए अमेरिका का 7वां बेड़ा, ब्रिटेन का ईगल, और पाकिस्तान का तो PNS गाजी खत्म ही हो गया। ठीक है, अब देखिए भारत के साथ चुनौती है ना। अब देखिए भारत क्या कर रहा है, वो अपने लिए लड़ रहा है। चाहता तो कब्जा कर लेता है, लेकिन क्या अपने लिए कर रहा है? नहीं, वो एक वसुधैव कुटुंबकम भारत का नीति रहा है। यस या नो? तो वो नीति के कारण वो दूसरे के भलाई के लिए चाह रहा था कि जो इसके भाई मतलब कि बहन का इज्जत सारेआम मतलब नीलाम किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और फिर मतलब लाखों व्यक्ति को निहत्थे गला काट दिया जा रहा है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो उन सब के लिए जो है किस किस प्रकार से ये किया जाएगा, अब इसके लिए भारत लड़ रहा था। अब देखिए भारत जो है, भारत तो हम बताए थे ना, रूस के साथ अथी किया था, ट्रीट किया था, संधि नहीं किया था। तो इंडिया जो है, इंडिया किससे किया था? संधि किया था रूस से। तो रसिया से कहा कि रसिया आप हमारे मदद कीजिए, हम आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलेंगे, हम भी आपका मदद करेंगे। तो रूस भी काफ़ी वफादार निकले। रूस ने भेज दिया, अच्छा ऐसा बात है तो हम भेजते हैं 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा। उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री। ठीक है, भले ही किसी पार्टी का हो, योग है तो योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं। आए बस समझ में? तो इंदिरा गांधी आई साथ, और फिर रसिया के साथ व्यापार किया 40वां बेड़ा। रूस आया तो रूस फोन कर दिया यमन को। किसको? अरे सबके पास ना सब अपना अपना दोस्त रहता है। रूस किसको फोन कर दिया? यमन को, कि यमन हमारे हैं। ठीक है, यमन क्या है? यमन एक देश है। ठीक है, तुम अपना तैयार रखो। तो ये भी अपना जो है सेना, एयरफोर्स, ठीक है, ये लेकर के तैयार था। किसको मारने के लिए? पाकिस्तान को। देखिए डायरेक्ट युद्ध किससे था? पाकिस्तान और भारत, है ना, वो भी नहीं था।
पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान यही था, नहीं तो इसका औकात है भारत से डायरेक्ट यूज करेगा। ठीक है, पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन लिया किसने युद्ध? पश्चिमी पाकिस्तान और भारत अपने में ले लिया। अब देखिए, अब इनडायरेक्ट युद्ध किससे हो गया? अमेरिका और रूस, अमेरिका एवं अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, पाकिस्तान और खुद अमेरिका, भारत के साथ कौन कौन? रूस, यमन, इन सब का संधि। ठीक है, और फिर जाकर के मतलब किसको मारने के लिए आ गया था? भारत के INS विक्रांत को, कि अब हम भारत को जो है जो इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो ये आवाज उठा रहा है, इसलिए हम मारना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आ गया था। लेकिन जो रसिया है पहले भारत के बाउंड्री में आकर के पूछ गया था, और कहाँ पे? ये जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अपना बाउंड्री बना दिया था। ठीक है, और 7वां बेरा आया तो उसका कहना था कि आप चले जाओ, नहीं तो हम आई हेट यू बोल देंगे। ठीक है, ये बात बोला था। तो बोलता है फिर रूस कि तुम्हारे हेट यू बोलने से कोई फर्क नहीं है। कहने का तात्पर्य कि ये जो बोल रहा था हमारे पास बहुत सारे परमाणु बम है। ठीक है, हम जो है तुम्हें क्या करेंगे? मार सकते हैं। ठीक है, इससे तुम चले जाओ। काहे मतलब अब पड़ रहा है? तो रूस कहा कि हमारे पास भी सैकड़ों हैं, हम भी किसी से डरते नहीं हैं। और ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक से अथी कर दिया। कौन? रूस ऑटोमेटिक कर दिया कि अगर हमारे नज़दीक आएगा तो अलार्म बजेगा, और नज़दीक आएगा तो रिंग लाइट बज जाएगा, पूरा खतरनाक रूप से वाइब्रेट करेगा, और नज़दीक आएगा तो ऑटोमेटिक मार करके उड़ा देगा। ठीक है, तो अमेरिका क्या हो गया? समझ गया कि नहीं, हम मतलब इनसे अब नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये चट्टा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन तो शुरू से वो छिला मुर्गी मतलब क्या कह सकते हैं डरा हुआ रहता है। वी आर सो वेरी लेट, सो प्लीज कम बैक बिकॉज ये मतलब हमें मारेंगे। ठीक है, मतलब कि हम लौट चलते, नहीं तो ये हमें क्या करेंगे? मारेंगे। सही बोल रहा था वो चट्टा, अगर रहता तो धज्जियां उड़ा दिया जाता उनको। ठीक है, 7वां बेरा का भी बाबूजी था। कौन? 40वां बेरा। तुम पग तुम डाल मैं पात, जाओ कहाँ जाते हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसा थे हमारे मतलब उस समय के 1971 में। अब समझिए, अब तो देखिए ये भी भाग गया, ये भी डर गया। अब देखिए जो ये ब्रिटेन है, आप याद कीजिए, ब्रिटेन ही तो INS विक्रांत दिया था। ठीक है, ये जो है अमेरिका इसको भर रास्ता मतलब गाली देते हुए गया कि चट्टा तू काहे दे दिया उसको। ठीक है, तुमको हम सबसे ज़्यादा पैसा देते, और ये जो दिया था, बोलता है ना कभी कभी कोई चीज़ बनता है काफ़ी घनिष्ठ रूप से मजबूत बन जाता है ना, तो ये बहुत ही मजबूत था। अब समझिए, अब हम आपको नेक्स्ट समझाते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश कैसे बन गया? पूर्वी पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया था ना। अब समझिए और इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात अब आता है यहाँ पे। भारत जो है ना, भारत जो है 400 से 500 के आसपास यहाँ पे पुतला को लैंडिंग करवाया। कहाँ पे? बांग्लादेश में, वो पूर्वी पाकिस्तान में जो आगे जाकर बांग्लादेश बनेगा। ठीक है, 400 से 500 करवाया। वो पुतला था, लेकिन BBC न्यूज़ जो है उसको धन्यवाद करना चाहिए, वो छाप दिया कि नहीं ये जो है वास्तविक में सेना है। अब ठीक है, और ये जो है पूर्वी पाकिस्तान में जितना भी अब पाकिस्तानी है उसको ढूंढ करके पकड़ के चमड़ी तोड़ करके मारेगा। ठीक है, तो पूरा उसके मन में देखिए, डर बहुत खतरनाक चीज़ होता है। डर और अंधविश्वास, एक बार चढ़ गया तो जल्दी उतरेगा नहीं। ठीक है, जैसे बिल्ली रास्ता काट दिया, कोई बाबा के पास चले गए, 2-3 बार ऐसे करके देख लिया, भगवा क्या हो गया तुमको? महाराज जो धन है आप ही का है। ठीक है, तो इन सब छोटे छोटे चीज को माइंड में रखना चाहिए। यस या नो? अब देखिए पूर्वी पाकिस्तान में क्या किया गया? सैकड़ों के संख्या में क्या किया गया? पुतला को उतारा गया, है ना, पुतला का लैंडिंग किया गया। तो पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान का जो सेना, पूर्वी पाकिस्तान नहीं, उसमें जो पश्चिमी पाकिस्तान का सेना था, जो उसके मतलब निर्मम हत्या करता था, दरिंदगी करता था, हैवानियत करता था, शोषण करता था, है ना, तो उनके खिलाफ ये मतलब कर रहा था। ठीक है, तो यह तो डर था, वो छोटा सब मतलब कि लड़ता नहीं था, जल्दी बाहर नहीं निकलता था। अब समझिए, अब जो है पूर्वी पाकिस्तान का जो गवर्नर था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान प्रांत था किसका? पश्चिमी पाकिस्तान का। ये देश और ये इसका प्रांत, जैसे भारत का उत्तर प्रदेश क्या है? देश है, राज्य है ना। बिहार क्या है? राज्य है। बंगाल क्या है? राज्य है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है पूर्वी पाकिस्तान का जो गवर्नर था ना, गवर्नर, उसका नाम था A.H. मलिक। क्या नाम था? A.H. मलिक। इसको जो है ना मतलब किसी खुफिया माध्यम से बाहर निकाला गया, जैसे कि इसका घर है,
आया बात समझ में। इसको खुफिया माध्यम से AH मलिक को बाहर निकाला गया। तो जैसे ही बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकाला किसी भी कारण से, ठीक है, जैसे बाहर निकला इसके ऊपर में जो है ना बहुत खतरनाक रूप से बम गिरा दिया गया। वो ऐसे करके देख रहा है, उसका घर तुरंत ब्लास्ट, ठीक है, तुरंत उसका घर फट गया। इसको बाहर निकाले, तब इसको फोन किया गया, देखा तुमको बाहर निकाल करके घर फोड़े हैं, चाहते तो अंदर में ही फोड़ देते। इसके अंदर तो लगा क्या कि अभी मर जाएगा, खड़े खड़े खत्म हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, हम नहीं रहेंगे गवर्नर, तुरंत त्याग पत्र दे दिया। ये होता है डर। बंदूक तो सबके पास होते हैं, चौकीदारों के पास बंदूक होता है। डर उसे कहते हैं जो कि आंख में खौफ रखे। आया बात समझ में। काजल लगा करके ऐसे देखने के लिए नहीं, ठीक है, ये बकवास सब तो, ठीक है, सब यहाँ गंगे में रहता है, ठीक है, उसमें नहीं भगवा, खौफ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हंस के करके बाहर निकला था, ये थोड़ा देर में क्या हो गया, इसका मुंह टेढ़ा हो गया। तो ऐसा ऐसा घटना हुआ था और हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे वीर सिपाहियों को, वीर मतलब सैनिकों को। तो पूर्वी पाकिस्तान ने तुरंत मतलब कर दिया, इसको सरेंडर कर दिया। अब देखिए जितना भी यहाँ पे कूदा था, ठीक है, और साथ में AH मलिक, ये AH मलिक तो त्यागे पत्र दिया। भारत का एयरफोर्स वहाँ पे कूदा था, कुछ कुछ असली भी था, ठीक है। और उसके बाद सेना तो पूरा मार रहा था, और बांग्लादेश में रह रहे मुक्ति वाहिनी संगठन। अब देखिए सबसे शक्तिशाली या सबसे जो है ना खतरनाक इंसान वो हो जाता है जिसके एक शरीफ आदमी के अंदर से अगर मतलब उसका डर खत्म हो जाए, ठीक है। अगर नॉर्मल आदमी है उसका अंदर से अगर डर खत्म हो जाए, क्यों, उसको डर रहता है ना अपने पिता का, अपने माता का, अपने भाई का, अपने बहन का, ये सब बंधन है। चलिए ऐसा करेंगे तो फिर उनको भी हो सकता है। जब यही सब नहीं रहे तो वो इंसान कुछ रहेगा, फिर उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब हम रहें, डू एंड डाई, करो या मरो, ये नीति आ गया था। मुक्ति वाहिनी संगठन जो पकड़ता था ना, दांत ही काट काट करके मार देता था। अब वो हम बात क्या बताएं, अभी ऑनलाइन भी है, ठीक है, ऑफलाइन में बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो सैकड़ों पुतला मतलब गिरा करके इसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और समझिए ये सब घटना कब हुआ था, 13 दिसंबर 1971, 13 दिसंबर 1971। इसके 3 दिन के बाद 16 दिसंबर 1971 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, 16 दिसंबर 1971, ठीक है, पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का 93,000 सैनिक, 93,000 सेना आत्मसमर्पण किया। क्या किया, आत्मसमर्पण किया। भारत के आगे हम पूरा सरेंडर हो गया, पूरा ये बैच खोल दिया, बेल्ट खोल दिया, जितना भी मतलब बंदूक था वो सब फेंक दिया कि हम समर्पण होते हैं, चाहे तो मारिए चाहे तो घसीटिए, हमें अब कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है, हम आत्मसमर्पण होते हैं। 93,000। और याद कीजिए लोंगेवाला में हमारे 120 सैनिक क्या हुआ, पीछे नहीं हटा था, और ये 93,000। तो हम क्या समझेंगे, पाकिस्तानियों के धमनी में रक्त नहीं पानी बहता है। यस या नो? यस सर। हमारे जो शरीर हैं, हमारे जो सेना के शरीर हैं, उनके शरीर में रक्त नहीं बिजली दौड़ता है। क्या दौड़ता है, बिजली। तो इन सब छोटे छोटे बातों को हमें समझना होगा, ठीक है। और ये जो है ना पाकिस्तान 93,000 सेना जो है आत्मसमर्पण किया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है, ठीक है। तो आप लोग देख लिए भारत के सेना का वीर गाथा किस किस प्रकार से 1971 में किया था। उसके बाद जैसे ही ये मतलब जीते, यह भाग गया, उसके बाद फिर पश्चिमी पाकिस्तान से किसको मुक्त किया गया, शेख मुजीबुर रहमान। पश्चिमी पाकिस्तान से इसको मुक्त किया गया शेख मुजीबुर रहमान को, और पूर्वी पाकिस्तान में ला करके इसका नाम भी बदल दिया गया बांग्लादेश, एवं यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया इसको, प्रधानमंत्री। तो स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद, ठीक है, अब 1972 में जो है, 1972 में पाकिस्तान भी बांग्लादेश को एक देश का दर्जा दे दिया, और ये घनिष्ठ रूप से है, अभी भी मतलब है, बढ़िया तरह से है। और इन्हीं का शेख मुजीबुर रहमान का जो है मतलब ये जो बना था, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही ये छोटा पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया। कुछ दिन के बाद ही इसके समुच्चय जितना परिवार था, एक छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़ा व्यक्ति तक, सबका निर्मम हत्या करवा दिया अपने किसको भेज करके, आतंकवादी को भेज करके। तो हम इससे समझ सकते हैं, है ना, सांप पे भरोसा किया जा सकता है लेकिन पाकिस्तानी पर नहीं। आए बात समझ में। शेख मुजीबुर रहमान के जितना परिवार था सबको मार करके क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। आए बात समझ में। लेकिन इसकी एक बेटी थी, वो बेटी इंग्लैंड में पढ़ती थी, जिसका नाम था शेख हसीना। अभी जो है बांग्लादेश का प्रधानमंत्री वही ना है,
क्या नाम है, शेख हसीना। शेख हसीना, अगर वो भी रहती तो वो उन बेचारी को भी ये मार करके क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो बताइए ऐसा ऐसा सब मतलब जो है ना पापी किस्म का मतलब देश है, ठीक है, और ऐसा ऐसा लोग रहता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में सेना का शक्ति जो है शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोकतंत्र में होता कि एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, संघात्मक होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आधा मौलाना चलाएगा, मौलवी चलाएगा, वहाँ पे आई बात समझ में, आधा जो है मतलब कि वहाँ पे सेना चलाएगा, सेना कभी कभी तख्ता पलट कर देगा, परवेज मुशर्रफ सब चोट्टा सबको जो है ना मतलब चौराहा में यहाँ पे किल ठोकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो मतलब अंगूठा छाप नेता है वो आ जाएगा लिखने के लिए, वो आ जाएगा मतलब सेना में, ठीक है। तो सब समझता है कि हम रजे हैं, वहाँ पे सब प्रधानमंत्री है। तो ऐसा ऐसा मूर्ख मतलब रहेगा तो वो बार बार ठोकर खाएगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, 93,000 सेना को हम लोग ने छोड़ दिया। अगर चाहते तो पीओके को भी ले सकते थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि 1948 में कब्जा किया था, लेकिन हम लोग नहीं किए ऐसा, ठीक है। 93,000 सैनिक को वैसे छोड़ दिए कि जाओ रखो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे जितना भी 1971 का युद्ध हम पढ़ाए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम मतलब मिलेंगे, ठीक है। 1971 समझ गए हैं, 1857 का क्रांति भी पढ़ा दिए हैं, ये महत्वपूर्ण पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डीपली में चलेंगे। अभी बायोलॉजी है ना, ठीक। तो फिर मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, वो मोटिवेशनल लाइन ये है कि सिर यहाँ, ध्यान से, सिर यहाँ उन्हें मुबारक जिसे छत तक जाना है, सिर यहाँ उन्हें मुबारक जिसे छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, आपको आपका रास्ता आपको खुद बनाना है, ठीक है। और समझिए, अगर जीवन में आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज के समय में कोई किसी को नहीं आएगा, ठीक है। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, अन्य शिक्षक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट चेंजिंग यू, देन द चेंज द ऑल कंट्री। आई बात समझ में? पहले अपने आप को बदलो, फिर दूसरे को तुम बदल सकता है ना। तो एक युद्ध खुद के विरुद्ध, एक युद्ध। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।